मैं सही स्क्रिप्ट दे भाई। यस। तो आप देख रहे हैं फिल्मी काउंटर और मैं हूं नवीन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाराणसी के ग्लिम्स की। हम उसका रिव्यू करेंगे भाई, क्या ताबड़तोड़ रिव्यू आया है, मतलब ग्लिम्स आया है। सो कल ही एस राजामौली सर ने वर्ल्ड के लिए वाराणसी से एक मैसेज भेजा, वाराणसी टू द वर्ल्ड। ये मैसेज और कुछ नहीं बल्कि ग्लिम्स था उनकी मूवी SSMB29 या ग्लोब ट्रॉटर या टाइम ट्रॉटर या वाराणसी का। और भाई जो ये टाइटल रिवील किया, जो ग्लिम्स दिखाए हैं, दे वर टॉप नॉच। मतलब देखकर ही आप समझ जाते हो कि हाँ यही है एस राजामौली की मूवी। 1000 करोड़ के बजट में बनी ये मैमथ ऑफ अ मूवी बहुत कुछ हमें दिखाएगी। पूरा ग्लोब के साथ साथ हमें टाइम में भी सैर कराएगी। ये एस राजामौली सर की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाली है और इसमें स्टार कर रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू, ग्लोबल आइकॉन एंड आवर ओन देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस। और इस मूवी में खलनायक की भूमिका निभाने वाले हैं मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन। एंड वी ऑल नो कि ये मूवी में बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ये मूवी सबसे ज्यादा चलेगी सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो बंदा नहीं, महापुरुष है। ही इज नन अदर देन एस राजामौली। यही वो आदमी है जिसने इंडियन सिनेमा को एक नया दर्जा दिया है वर्ल्ड लेवल पे। ये इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं और इस ग्लिम्स को देखकर हमें साफ पता चलता है कि वो क्यों ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों ही उनकी मूवीज के लिए हम सभी लोग इतना वेट करते हैं, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड। चलिए इन सब बातों को छोड़कर अब सीधे मूवी में डाइव करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है इसमें। तो मूवी की शुरुआत करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, कास्टिंग में है महेश बाबू तेलुगु सुपरस्टार जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं रुद्रा। फिर है हमारी हॉलीवुड रिटर्निंग प्रियंका चोपड़ा जोनस द फीमेल लीड मंदाकिनी। और उसके बाद हमारा खलनायक मलयालम सुपरस्टार एक्टर एंड डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन एस कुम। बात करें तो मूवी में तगड़ा वाला गाना भी होने वाला है और जो कि आप सुन चुके होंगे। गाना गाया है नन अदर देन श्रुति हासन। भाई मैंने बंदी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मुझे पता था कि ये गाना गा लेती पर इतना अच्छा नहीं। फिर उसके बाद बात करें तो उसका म्यूजिक दिया है एम कीरवानी जी ने, जिन्होंने इंडिया को गोल्डन ग्लोब दिलवाया था फॉर नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम RRR अनदर एस राजामौली मूवी, जिसने एक नई हाइट दी थी सर जी को। अब मूवी के वर्ल्ड की बात करें, वाराणसी के वर्ल्ड की बात करें तो मूवी का जो ग्लिम्स था भाई टोटली लाजवाब। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सर आपने हमें बोला था कि आप वर्ल्ड दिखाओगे, आप तो टाइम ट्रेवल करा रहे हो यार। मतलब थोड़ा बहुत हिंट तो दिया करो यार। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे इतनी सी खबर भी नहीं थी कि ये हमें टाइम ट्रेवल कराए। मतलब भाई बंदे ने बोला था कि महाभारत की मूवी बनाएगा, माइथोलॉजी, मुझे लगा तब दिखाएंगे, ये तो अभी से दिखाने लग गए। खैर अभी से नहीं, इन्होंने तो थोड़ी देर पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया था, बट फिर भी ग्लिम्स में पहला सीन दिखाया जाता है वाराणसी का 512C, जिसमें एक ऋषि मुनि होते हैं। फिर दूसरा सीन आता है स्पेस का, जिसमें 2027 में एस्ट्रॉयड आ रहा है धरती की ओर, संभवी। फिर तीसरा सीन आता है अंटार्कटिका के आइस रोज शेल्फ का, जिसमें एक शिप होती है आइसबर्ग में फ्रोजन। फिर चौथा सीन आता है अफ्रीका के एम्बोसिली वाइल्डनेस का। फिर हमें दिखाई जाती है वनांचल की उग्र भाटी केव। और उसके बाद द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द क्लिप 7200 BCE की, यानी कि त्रेता युग की रामायण में लंका का युद्ध, हनुमान जी और श्री राम। फिर हम वापस आते हैं, एक लाइट दिखाई देती है, एक रे दिखाई देती है विद वाराणसी के घाट में, मणिकर्णिका घाट। अब ये सब तो ठीक है, पर मैं इसका मतलब क्या निकालूं, क्या स्टोरी निकालूं, कनेक्शन क्या निकालूं। यही कि पास्ट में एक ऋषि होते हैं जो कि एक हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और पता करते हैं कि हाँ फ्यूचर में, भविष्य में एक खतरा आने वाला है, जो खतरा और कुछ नहीं बल्कि संभवी एस्ट्रॉयड है, जिसका यूज करके हमारा विलन वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहता है। और इसीलिए वो पास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसमें एक रक्षक बनाते हैं। वो रक्षक हमारी हीरोइन है। अब जब संभवी 2027 में आता है तो वो रक्षक होते हैं तैयार, प्रियंका चोपड़ा वो रक्षक होगी और उनका साथ देगा भगवान का एक दूत, हमारा हीरो। अब वो विलन से लड़ते रहेंगे, रोकते रहेंगे उसे, इधर उधर टाइम ट्रेवल करते रहेंगे, उसे रोकने के लिए वर्ल्ड घूमते रहेंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होगी बैक इन वाराणसी। क्या यही कहानी होगी? आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो राइट नाउ। मैं तो अब सीधे जाके देखूंगा 2027 में, होपफुली विद माय ओन देसी गर्ल। ये चलिए तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी काउंटर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ पर बोल देता हूँ। चलिए फिर एक मिनट 26 में तो दुनिया खत्म है। सब्सक्राइबर्स मैं जा रहा हूँ, 2027 मैं आ रहा हूँ।